क्या आप जानते हैं भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर अपने प्रिय भक्त हनुमान की परीक्षा क्यों ली? आइए जानते हैं। कथा का आरंभ तब होता है जब भगवान श्री राम अपने अंतिम समय में होते हैं। यमराज जी उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही वो हनुमान जी को देखते हैं उनका मन भय से भर जाता है। हनुमान जी की अपार शक्ति और भक्ति को देखकर यमराज जी का साहस कमजोर पड़ जाता है। वे सोचते हैं कि अगर श्री राम को ले गए तो हनुमान जी सृष्टि में हाहाकार मचा देंगे। इस स्थिति को भांपकर भगवान श्री राम एक उपाय निकालते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हें कागभूषुंडी जी के पास जाकर रामायण का पाठ सुनना चाहिए। हनुमान जी तुरंत प्रतिवाद करते हैं, प्रभु, मुझे रामायण सुनने की क्या आवश्यकता है? क्या मैंने तो आपकी लीला को अपनी आंखों से देखा है। परंतु भगवान श्री राम के आग्रह पर हनुमान जी कागभूषुंडी जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कागभूषुंडी जी से रामायण सुनना एक अनूठा अनुभव होता है। हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं तो यथार्थ रूप में श्रोता बनने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपना रूप बदलकर सभा में बैठ जाते हैं और रामायण सुनना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह कथा आगे बढ़ती है वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें वहां लंका के युद्ध की अलग अलग घटनाएं सुनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि हनुमान जी ने अपनी एक उंगली पर पूरा पर्वत उठाया, जबकि वास्तव में उन्होंने उसे एक हाथ में लिया था। इसी प्रकार कुंभकर्ण का वध भी उन्हें सुनाया जाता है कि वह उन्होंने स्वयं किया, जबकि वास्तव में वह श्री राम के हाथों हुआ था। विशालता के साथ इन अलग घटनाओं को सुनकर हनुमान जी को आश्चर्य होता है, यह तो रामायण में कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद वह भगवान श्री राम के पास लौट आते हैं। उनके सामने यह मामला रखकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और अपनी अंगूठी को फर्श की दरार में गिरा देते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, क्या तुम मेरी अंगूठी खोज सकते हो? हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण कर दरार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वह पाताल लोक पहुंचते हैं जहां वासुकी नाग दिखाई देते हैं। वासुकी नाग से हनुमान जी अनुरोध करते हैं कि उनकी अंगूठी उन्हें दें। वासुकी नाग अंगूठियों के बड़े ढेर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, इनमें से पहचान लो। हनुमान जी जब अंगूठियों के पास पहुंचते हैं तो चकित रह जाते हैं। हर एक अंगूठी पर श्री राम लिखा होता है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या रहस्य है। वे तो समझते थे कि श्री राम की केवल एक अंगूठी होगी, लेकिन यहाँ तो अनगिनत अंगूठियां हैं। अब हनुमान जी वासुकी नाग से पूछते हैं, हे भगवान, यह क्या रहस्य है? प्रभु श्री राम की एक अंगूठी का होना आवश्यक है, लेकिन वासुकी नाग की मुस्कान में छिपी सच्चाई हमें याद दिलाती है कि अतीत में भी ऐसे अनेक हनुमान आए हैं। वे भी इसी उद्देश्य से यहाँ आए कि अपने प्रभु की अंगूठी प्राप्त करें। इन अंगूठियों का समुंदर अनंत काल की यात्रा का प्रतीक है। हर युग में एक हनुमान और श्री राम का मेल होता है, जो भक्ति का अनमोल प्रमाण है। जब हनुमान जी ने वासुकी नाग की बातों को ध्यान से सुना, तब वे समझ गए कि हर काल चक्र में प्रेम और भक्ति का यह अद्भुत संबंध अडिग और स्थायी है। लीलाएं भले ही भिन्न हों, किंतु भगवान राम और हनुमान का प्रेम सदैव समान रहता है। यह एक शाश्वत सत्य है जो समय के प्रवाह में भी अपनी पहचान नहीं खोता। हनुमान जी को यह स्पष्ट हो गया कि प्रभु श्री राम ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह लीलाएं रची थीं, ताकि यह संबंध और भी दृढ़ बन सके। यह प्रेम हर युग के ताप और संघर्ष को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी जानकारी भरी वीडियो और शॉर्ट्स देखने के लिए विजडम ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।